अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब मोहतरम, आज मैं आपको एक हिकायत सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद जो सबक हासिल होगा हमने उस पर गौर करना है। सामीन मोहतरम, एक कुत्ता था जो अपना रास्ता भटक गया और वो जंगल में चला गया। जब वो जंगल में पहुँच गया तो उसने क्या देखा, सामने से शेर आ रहा है। कुत्ता है तो साफ ज़ाहिर है कुत्ता शेर से नहीं लड़ सकता, इतनी ताकत नहीं रखता कि वो शेर का मुकाबला कर सके। तो सामीन मोहतरम, शेर उसने कुत्ते को देखा। अब वो उसको भी गुस्सा आ गया, भाई कुत्ते की क्या मजाल जो हमारे रास्ते में आए। कुत्ता तो कुत्ता ही होता है ना, फिर शेर तो शेर ही होता है ना। तो कुत्ते ने देखा कि मैं अब शेर से लड़ भी नहीं सकता और दौड़ना चाहूँ तो दौड़ भी नहीं सकता, क्योंकि शेर तो जंगल का मालिक है, जंगल को जानता है, चप्पे चप्पे से वाकिफ है, और मैं कहाँ भागूंगा। तो उसने कहा बेहतर यही है कोई तरकीब सोचकर इससे बचा जाए। सामीन मोहतरम, तवज्जो फरमाएं। अब कुत्ते ने क्या किया, अपनी पीठ शेर की तरफ कर दी, मतलब अपनी कमर को शेर की जानिब कर दिया। नीचे पड़ी हुई हड्डियां थी, कुत्ते ने एक हड्डी को लिया और अपने मुंह में रखकर जोर से बोलने लग गया। कहता है, यार अभी तक मैंने एक शेर खाया है, दिल करता है किसी तरह एक और शेर को पकड़ूं, उसको खाऊं, फिर मेरा पेट फुल हो जाएगा, दावत पूरी हो जाएगी। क्या करूं मैं, कोई शेर ही नहीं मिल रहा मुझे। जब शेर ने सुना, ओ भाई कुत्ता शेरों का शिकार करता है। शेर ने कहा, भाई रास्ता तब्दील कर, ये वाहिद कुत्ता ऐसा कुत्ता है कि जो हमें खाता है, सारे जानवर हमसे डरते हैं। और इसके काम चेक करो, डरता नहीं है बल्कि डरा रहा है, और डरा नहीं रहा बल्कि हमें खाता भी है। तो शेर ने अपनी जान बचाते हुए रास्ता तब्दील कर लिया। खैर, जब कुत्ते ने मुड़कर देखा कि शेर नहीं है, वो शुक्र उसने अदा किया कि ये बहुत शुक्र है कि इस मुसीबत से मेरी जान छूट गई। अच्छा, अब क्या हुआ, खुशी कर रहा था, खुशी के अंदर झूम रहा था। इतने में बंदर ऊपर बैठा हुआ था दरख्त पर। वो कहता है, ओए कुत्ते, तूने जंगल के बादशाह को बेवकूफ़ बनाया है। मैं तो फिर बंदर हूँ, मैं तो बड़ा सियाना हूँ, बड़ा ज़हीन और फतीन हूँ, तेरा बंदोबस्त करता हूँ। अब उसने क्या किया, बंदर ने कहा कुत्ते से दोस्ती लगाऊं, कुत्ते में इतनी महारत नहीं होती, इतनी ताकत का मालिक नहीं होता, इससे कोई जानवर भी नहीं डरते, जंगली जानवर। और शेर तो फिर शेर है, दौड़ता है तो लोग डरते हैं, दौड़ता है तो जानवर भी डरते हैं उससे, क्यों ना मैं शेर से दोस्ती लगा लूं। अब वो बंदर तेजी के साथ शेर का उसने ताक़ुब किया, शेर के पास पहुंचा। शेर से कहता है, और शेर कहाँ जा रहा है। उसने कहा, बस जा रहा हूँ। उसने कहा, वो जो कुत्ता तुम्हारे सामने आया है क्या बना। उसने कहा, यार वो कुत्ता नहीं है, बज़ाहिर तो कुत्ता है, हकीकत के अंदर वो तो शेरों का शिकार करता है। भाई मैंने बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। उसने कहा, ओ बेवकूफ़, बादशाह होकर बेवकूफ़ बन गया तू। बादशाह वैसे ही बेवकूफ़ होते हैं। उसने कहा, तू बेवकूफ़ तो नहीं है यार, तू अपनी इतनी ताकत रखता है और तू इतना शेर है, ताकत का मालिक है, और सब दरिंदे जानवर तुझसे डरते हैं, हत्ता कि इंसान भी तुझसे डरते हैं, तू कुत्ते से डर गया। उसने कहा, कुत्ता नहीं है यार, वो तो हमारा शिकार करता है। उसने कहा, अपनी जान बचाने के लिए उसने ये किया है, तुझे बेवकूफ़ बनाया है, तू मुझसे दोस्ती लगा। तो शेर ने कहा, तेरी मेरी दोस्ती पक्की, अब चल उससे बात करते हैं गुस्से में। अब शेर जी गुस्से में लाल पीला होता हुआ दौड़ता हुआ है जी, अब कुत्ते की जानिब जा रहा है। कुत्ते ने देखा, उसने कहा, वाह बंदर वाह, है मेरा राज फाश कर दिया, जलील कर दिया ना मुझे। अब क्या करूं मैं, पहली मर्तबा बच गया था, अब तो बचना मुश्किल है। अब तो कुत्ता बहुत डर रहा था। उसने कहा, चले कोई बात नहीं, एक और तरकीब सोचते हैं, जिस तरह हम पाकिस्तानी जुगाड़ लगाते हैं ना। उसने कहा, चल कोई एक जुगाड़ लगा लेते हैं, एक और तरकीब सोच लेते हैं। कुत्ते ने फिर क्या किया, जब शेर को देखा शेर आ रहा है, करीब है,
اس نے پھر اپنی پیٹھ کو شیر کی طرف کر دیا اور زمین سے پھر ہڈی اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی اور پھر زور زور سے کہہ رہا ہے یار کتنی دیر ہو گئی ہے، بندر سے ایک کام کہا تھا کہ ایک شیر کو بے وقوف بنا کر میرے پاس لے آ، اس نے اتنی دیر لگا دی، گھنٹہ ہو گیا ہے، جو پہلے کھانا کھایا تھا وہ بھی ہضم ہو گیا ہے، یار مجھے کہہ رہا تھا میں بڑا ذہین فتین ہوں، میں منٹ کے اندر شیر کو بے وقوف بنا کر تیرے پاس لے آؤں گا، ابھی تک نہیں آیا۔ یہ کتا زور زور سے کہہ رہا ہے۔ جب شیر نے یہ آواز سنی اس نے کہا اچھا یہ بندر بڑا سیانہ بنتا ہے، اس نے مجھے بے وقوف بنا کر کتے کے پاس لانے کو کہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا لگتا ہے میرے خلاف پلاننگ کی اس نے ایک پنجہ مارا ٹکا کے، اس پٹخ کے مارا زمین پر اس بندر کو، شیر پھر وہیں سے بھاگ گیا اور کتے کی جان پھر سے بچ گئی۔ اب سامعین محترم یہ تو واقعہ ہو گیا، یہ حکایت تو ہو گئی، لیکن سبق کیا ملتا ہے اس سے؟ توجہ فرمائیں۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے سامعین محترم، یہ تو دنیا کے اندر تمام مسلمان تمام لوگ اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں، کوئی کسی پریشانی میں ہے، کوئی کسی قسم کی پریشانی کے اندر ہوتا ہے، تو سبق یہ ملتا ہے جب آپ پریشان ہوں تو سب سے پہلے آپ اپنا اعتماد مت کھوئیں، سب سے پہلے آپ اپنا اعتماد نہ کھوئیں، اور نمبر 2 اپنے نفسیات کو، اور نمبر 3 اپنے حواس کو نارمل رکھیں، آپ کبھی ناکامی کی طرف نہیں جا سکتے۔ آپ کتے کو ذرا دیکھیں، اس نے اپنے اعتماد کو برقرار رکھا، ہاں جی، ڈگمگایا نہیں ہے، اس نے کہا شیر کا شکار کرنا ہے، شیر کو میں نے کھانا ہے، ابھی تک نہیں آیا میرے پاس، تو اس نے کیا کیا؟ اپنا اعتماد کو برقرار رکھا تو ذلیل نہیں ہوا۔ تو یہ ایک کتا ہے۔ پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، رب کائنات نے ہمیں علم عطا کیا ہے، شعور عطا کیا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم اپنا اعتماد برقرار رکھیں گے تو کبھی کامیابی ہمارا قدم چومے گی، کامیابی کی طرف رواں دواں ہوں گے، ناکامی کی طرف نہیں جا سکتے۔ اور نمبر 2 اپنے نفسیات اور اپنے حواس کو نارمل رکھیں، یقین جانیں اگر کتا شیر سے بچ سکتا ہے تو ہم ہر آنے والی مصیبت، ہر آنے والی پریشانی سے ہم بھی محفوظ ہو سکتے ہیں۔